जी गदर 2 मैं पहली बात तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि 2 बार जुड़ने मिला है गदर से। एक बार जब मैं बच्चा था गदर 1 में मौका मिला और अब गदर 2 में एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा सनी सर के साथ काम करना, अमीशा मैम के साथ काम करना, इनके साथ काम करना और बाकी का क्रू कास्ट, इतने एक परिवार सा हो गए थे हम सेट पे। हर चीज़, हर सीन, चाहे आपके सीन हो आपके सीन ना हो, हर कोई आ रहा था सेट पे और देख रहा था और सब बहुत ही खुशी के माहौल से ये पूरी पिक्चर बनी है। एंड बस ये खुशी हम 11 अगस्त को ऑडियंसेस के साथ बांटना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो 600 लड़कियों में से सबसे बेस्ट मैं ही थी। ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत बेस्ट कुछ किया रहेगा, बट मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं शायद लकी थी उनमें से, क्योंकि 600 में से एक का सिलेक्ट होना, वो भी एक आउटसाइडर लड़की, तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लकी थी। और उसके अलावा सर को थोड़ा कुछ दिखा रहेगा, है ना, कोई कुछ परफॉर्मेंस, कुछ टैलेंट दिखा होगा। सो ऑडिशन काफ़ी दिए हैं। मुकेश छाबड़ा जी से मेरा फर्स्ट ऑडिशन आया था, ऑडिशन दिया। फिर मैं पालमपुर गई जहाँ पर ये लोग ऑलरेडी शूट कर रहे थे गदर के लिए, वहाँ पर लुक टेस्ट हुआ। फिर बॉम्बे आ गए, बॉम्बे में 4-5 लुक टेस्ट हुए, फिर भी अब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं था। फिर 2 महीने के बाद में जाके मूवी के लिए कंफर्मेशन हुआ और ऐसे मैंने गदर 2 ज्वाइन की। जी, तो ऑब्वियसली प्रेशर था, इसलिए इतने सालों तक हमने बनाई नहीं, क्योंकि हमें कहानी एक ऐसी चाहिए थी जो गदर 1 के इक्वल तो हो, उसके बराबरी तो कर सके। तो ऑब्वियसली जब गदर 1 आई थी, इतनी बड़ी हिट है, तो पब्लिक का प्रेशर तो है, इसलिए इतने साल लग गए एक टू कम अप विद अ स्टोरी। लोग इतना बोलते थे, इतने फैन भी थे कि वो भी चाहते हैं एक सीक्वल, बट जब तक हमें लगा नहीं कि कहानी हमारे पास ऐसी है जो हम बना सकते हैं, इसकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब कहानी हमारे पास आई और हमें लगा ये कहानी सिर्फ इन किरदारों की हो सकती है, और नेचुरली चीज़ें भी फिट बैठ गई कि कास्ट की भी जो एक्चुअल एज थी वो उतनी बढ़ गई जितनी कहानी की रिक्वायरमेंट थी, एंड जो स्क्रीन के भी किरदार हैं उनकी भी एज उतनी बढ़ गई। 47 to 55 की कहानी थी गदर 1, अब वो आ गई है 71 में, तो उतने ही साल बीते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। चीज़ें क्या होती है, कई बार डेस्टिनी में होती हैं या लिखा होता है। इतने साल हमने भी सोचा, लोगों ने भी, इतने अलग अलग राइटरों ने आइडिया दिए, पर बनी नहीं, क्योंकि वो लेवल की कहानी चाहिए थी सबसे पहले। तो कहानी हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करती है और हमें भरोसा दिलाती है कि यस, ये गदर 2 उतनी उसकी बराबरी कंपटीशन नहीं है, बट फिर भी हाँ, जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करेगी। हमने पूरी कोशिश की है फिल्म में कि वही ऑथेंटिसिटी बरकरार रखें। सबसे पहले इसके म्यूजिक में जो रिप्राइज हो, उससे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटली तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टीरियो रिकॉर्डिंग्स थी, एंड आज आपको 5.1, 7.1, उसके हिसाब से आज आपके पास चॉइस नहीं है रिक्रिएट करने में। पर रिक्रिएशन का मतलब ये नहीं कि आप उसकी सोल को किल करते हैं। तो मिथुन सर ने इतना गजब उसका रिक्रिएशन किया कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। लोग कह रहे हैं कि रिक्रिएशंस ऐसे होने चाहिए, और ऑब्वियसली गदर यूनिवर्स का ही गाना है, तो फिट भी बैठता है, और किरदारों को भी देख के लोगों को बहुत एक अच्छा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। इतना ही कि 11 अगस्त को गदर आ रही है, फिर से गदर मचेगी, और जो इमोशंस गदर में थे 10x इमोशंस गदर 2 में है। तो जाओ, सेलिब्रेशन डे होगा 11 अगस्त को सिनेमा घरों में। हम सब साथ में पूरे परिवार के साथ गदर 2 देखेंगे, हंसेंगे रोएंगे और देशभक्ति के जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।